Welcome back to my channel Cyber Bugs. We are finding bugs, that's why we are Cyber Bugs. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्किंग का। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सीरीज़ होने वाली है वो होने वाली है बेसिक नेटवर्किंग की, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी अगर आईटी फील्ड में जाते हो या फिर अगर आप साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में एंटर करना चाहते हो तो आपको नेटवर्किंग सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा पार्ट था जहां मैंने आपको चीज़ें बताई कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें सिखाने वाला हूं, ये जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये उसी का पार्ट है। और यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूं कि नेटवर्किंग क्या है और नेटवर्क की जो टर्मिनोलॉजीज़ है, ठीक है, जितनी भी नेटवर्क की टर्मिनोलॉजीज़ है वो क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक नेटवर्क क्या होता है। अब नेटवर्क यानी क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा डिवाइस, ठीक है, एक से ज़्यादा डिवाइस अगर आपके नेटवर्क में अवेलेबल है तो उसे कहते हैं नेटवर्किंग, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल PC1 है, ठीक है। तो PC1 से अगर कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं है तो ये कोई भी नेटवर्क नहीं है। लेकिन अगर PC1 से PC2 कनेक्टेड है तो ये नेटवर्क है, क्योंकि PC1 PC2 को ओवर द नेटवर्क कोई भी चीज़ें शेयर कर सकता है, यानी जो डेटा है, ठीक है, वो शेयर कर सकता है और रिसीव कर सकता है। तो PC1 PC2 को शेयर कर सकता है या PC2 PC1 को शेयर कर सकता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेटवर्किंग यानी यही होती है कि एक से ज़्यादा डिवाइस जो है वो कनेक्ट रहने चाहिए, ठीक है। अब नेटवर्किंग जो है, जैसे कि मैं बात करता हूँ अगर इंटरनेट की, ठीक है, इंटरनेट। अब इंटरनेट को क्या कहते हैं? इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। इंटरनेट को, जो इंटरनेट है उसको कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। तो इंटरनेट में क्या होता है कि हम लोग एक नेटवर्क से जुड़े हैं और नेटवर्क के काफ़ी सारे नेटवर्क्स हैं, ठीक है, जहाँ से हम सारी चीज़ें जो है जो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये चलती है नेटवर्क से, ठीक है। विदाउट नेटवर्क कोई भी डेटा ना ही रिसीव होगा ना ही डेटा फॉरवर्ड होगा, ठीक है। सेंड और रिसीव का चक्कर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है अगर कोई भी नेटवर्क नहीं है तो, ओके। अब जो IoT डिवाइसेस है, ठीक है, IoT यानी क्या होता है? IoT यानी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इसी को ही हम लोग IoT कहते हैं। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो वाईफाई से भी चलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं जो आपकी सैटेलाइट से चलती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ब्लूटूथ से चलती हैं, ठीक है। तो इसी को ही कहते हैं नेटवर्क, क्योंकि ये भी एक प्रकार से नेटवर्क है, क्योंकि वाईफाई से जो भी चीज़ें जुड़ी है वो भी डेटा को शेयर एंड रिट्रीव कर रहा है। जो चीज़ें सैटेलाइट से जुड़ी हैं, ठीक है, वो भी डेटा को रिसीव एंड रिट्रीव कर रहा है। और जो चीज़ें ब्लूटूथ से जुड़ी है, ठीक है, वो भी डेटा को रिट्रीव एंड रिसीव कर रही है, ठीक है। इसी को ही कहेंगे नेटवर्क। अब देखा जाए तो वाईफाई, सैटेलाइट, ब्लूटूथ ऐसे कनेक्शन के अलावा कई और सारे कनेक्शन भी होते हैं, ओके। तो यही होता है आपका नेटवर्क, ठीक है। एक से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, और एक में से जो भी कम्युनिकेशन होता है उसी को ही नेटवर्क कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा बंदे भी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं या फिर वो बंदे किसी और से बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक प्रकार से नेटवर्क हो गया, राइट। तो इसी को ही कहेंगे नेटवर्किंग, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि नेटवर्किंग की दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, ओके। लेकिन आपको यहाँ पे मैं बेसिक नेटवर्किंग बताने वाला हूँ, राइट। अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज़ की, कि नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी होती है, ठीक है, कैसे कैसे जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो वर्क करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका आएगा वो आएगा बैंडविड्थ, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी मेथोडोलॉजी आएगी, सॉरी टर्मिनोलॉजीज आएगी, वो आएगी बैंडविड्थ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ ये हो रही है कि मैं यहाँ पे आपको टाइप करके सारी चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर मैं आपको एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन दे दूँ तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। इसीलिए इसका सोल्यूशन यही है कि आप इसे नोट डाउन करो, ठीक है, या फिर इसका जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट है वो मैं
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर अक्रॉस अ गिवन पाथ। ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या करता है? बैंडविड्थ मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर, ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर अक्रॉस अ गिवन पाथ। ये मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर जो भी डेटा है, ठीक है, उसका जो मैक्सिमम रेट है वो पूरे के पूरे नेटवर्क में वो यूज करता है। अब एज अ एग्जांपल अगर मैं लूँ तो PC1, ठीक है, PC2। अब PC1 अगर PC2 को जो भी डेटा भेज रहा है, ठीक है, PC1 और PC2 को जो भी डेटा भेज रहा है वो डेटा के जो साइज है, ठीक है, मतलब जो उसका ट्रांसफर रेट है वो है फॉर एग्जांपल 50 Mbps। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, इसी को ये जो स्पीड है, ठीक है, जितना ही मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर है, जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहा है ये ओवर द नेटवर्क, ठीक है, इसे ही कहते हैं बैंडविड्थ। सिंपल। नेक्स्ट आपका आता है URL। अब URL तो सबको पता है, ठीक है। URL क्या है? URL इज स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब ये जो URL है ये एक प्रकार से एड्रेस है, ठीक है, एक यूनिक सोर्स है वेब का, जो आपकी वेब एप्लीकेशन होती है, ठीक है। इसे एक प्रकार से हम लोग कहेंगे एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस यानी क्या? फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं भी जाना है तो हम लोग विदाउट एड्रेस के किसी भी लोकेशन पे नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। विदाउट एड्रेस हम लोग किसी भी लोकेशन पे नहीं पहुंच सकते। वैसे ही अगर हमारे पास URL का एड्रेस नहीं है तो हम किसी भी वेबसाइट को सर्फ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो URL होती है वो होती है HTTP या फिर HTTPS। ओके, अगर आपने कोई भी वेबसाइट विजिट की होगी, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है विच इज़ cyberbugs.in, ठीक है। तो अगर वेबसाइट कोई भी दो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेगी, ठीक है, या तो HTTP या तो HTTPS। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ठीक है, मेन चीज़ जो आती है वो आती है डिफरेंस की। HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क है? अब ये जो S है, ठीक है, HTTPS के अंदर जो S है, ओके, ये डिनोट करता है आपका SSL सर्टिफिकेट। ये डिनोट करता है SSL सर्टिफिकेट जो होता है एनक्रिप्टेड, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो सर्टिफिकेट लगा होता है वो फुल्ली इंक्रिप्शन मैकेनिज्म यूज करता है, ठीक है। इंक्रिप्शन एक मैकेनिज्म है जो फुल्ली सिक्योर रखता है आपके कम्युनिकेशन को, ठीक है, और यही यूज होता है SSL में। ओके, यानी एक क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट अगर किसी फेसबुक के सर्वर को, ठीक है, मैं सर्वर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वेबसाइट है, ठीक है, वो कोई ना कोई सर्वर पे होस्टेड है, राइट। अगर क्लाइंट किसी फेसबुक या किसी भी वेबसाइट के सर्वर को एक्सेस करता है, अगर उस वेबसाइट में HTTP नहीं लगा है, सिर्फ HTTP लगा है, ओके, तो हैकर क्या कर सकता है? हैकर यूज करता है यहाँ पे मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है, जिसे हम लोग MITM अटैक भी कहते हैं। ओके, अब हैकर यहाँ पे क्या करता है? ठीक है, हैकर आपके नेटवर्क के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्निफ करेगा, जैसे कि आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि जो आपकी कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन है, अगर वो सिक्योर नहीं है, अगर वो HTTP यूज़ कर रहा है, HTTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, तो ये सिक्योर नहीं है। हैकर आपके नेटवर्क के बीच में रह करके आपका यूज़र नेम और पासवर्ड चुरा सकता है, क्योंकि हम जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हैं वो प्लेन टेक्स्ट में होता है, राइट। अगर आपके वेबसाइट में आप जो भी वेबसाइट सर्व कर रहे हो, ठीक है, वो HTTPS है,
तो आपका जो भी डेटा है, आप जो भी डेटा उस वेबसाइट में पुट करोगे वो सिक्योर रहेगा, ठीक है, वो इंक्रिप्टेड रहेगा। तो हैकर इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकता, राइट। इसीलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि अगर आप कोई भी बैंकिंग वेबसाइट सर्फ करो या फिर आप कोई भी वेबसाइट यूज़ करो तो हमेशा वो वेबसाइट ऑफिशियल रहनी चाहिए, ठीक है, और HTTPS रहनी चाहिए जो SSL TLS सर्टिफिकेट से सिक्योर रहे। ओके, नेक्स्ट होता है आपका डोमेन। अब जैसे कि मैंने कहा डोमेन, ठीक है, डोमेन एक प्रकार से होता है आपका वेबसाइट का नेम, राइट। और ये जो हैंडल करता है वो हैंडल करता है DNS, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। अब क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी सर्वर यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग कोई भी वेबसाइट सर्व करते हैं, वो जिस सर्वर पे होस्टेड है, ठीक है, वहाँ पे जो भी IP एड्रेस दी होती है, ठीक, वहीं पे ही ये वेबसाइट लोकेट करती है, राइट। तो अब यहाँ पे वेबसाइट का नेम, डोमेन का नेम इसलिए दिया जाता है ताकि बहुत से लोग जो है वो IP एड्रेस याद नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग हमेशा कोई चेकलिस्ट तो लेके बैठेंगे नहीं कि भाई ये IP एड्रेस है तो ये वेबसाइट खोलेंगी, ये IP एड्रेस है तो ये वेबसाइट खोलेंगी। इसलिए यहाँ पे ये मैकेनिज्म लगाया है ताकि हम लोग इजीली वेबसाइट का नाम जो है वो सर्च कर सकते, ठीक है। जैसे कि facebook.com हो गया, राइट, स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि facebook.com हो गया आपका, दैन google.com, ठीक है, cyberbugs.in। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इजीली लर्न कर सकते हो, आपको ये चीज़ें पता होती है, ठीक है। आप इजीली जो वेबसाइट है वो सर्व कर सकते हो, राइट, क्योंकि आपको डोमेन का नेम पता है। ओके, अब देखो, अब डोमेन के बाद जो आता है वो आता है प्रोटोकॉल्स। कोई भी वेबसाइट रहे, ठीक है, जितनी भी वेबसाइट है, जितने भी सर्वर्स है, जितने भी सिस्टम है ओवर द नेटवर्क, वहाँ पे कोई ना कोई प्रोटोकॉल्स रन होते हैं, ठीक है। चाहे वो HTTP हो, चाहे वो HTTPS हो, ठीक है, चाहे वो SMTP हो, चाहे वो SMB हो, चाहे वो SSH हो, चाहे वो FTP हो, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। TCP होता है, UDP होता है, ओके, TCP, UDP। अब देखो, अब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है वेबसाइट के मैकेनिज्म पे कि वेबसाइट कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करता है, राइट। जैसे कि HTTP और HTTPS तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। अगर वेबसाइट HTTP यूज़ हो रही तो HTTP का प्रोटोकॉल रहेगा, अगर वेबसाइट HTTPS यूज़ कर रही है तो HTTPS का प्रोटोकॉल रहेगा। अगर वेबसाइट कोई मेल ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है, जो SMTP यूज़ होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर वेबसाइट SSH यूज़ कर रहा है तो SSH का प्रोटोकॉल यूज़ होगा। तो ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल हैं। वैसे देखा जाए तो पूरे नेटवर्क में 65,535 प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, ये टोटल प्रोटोकॉल्स हैं। अब इतने सारे प्रोटोकॉल्स लर्न करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, राइट, क्योंकि इतने सारे प्रोटोकॉल्स हम लोग लर्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको बेसिक प्रोटोकॉल्स हमेशा याद रखने हैं, जैसे कि HTTP हो गया, HTTPS हो गया, SMTP हो गया, SMB हो गया, SSH सिक्योर शेल, ठीक है, SSH सिक्योर शेल, देन FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूज़र डेटा काम प्रोटोकॉल। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, लगभग 65,535 प्रोटोकॉल्स, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं Nmap करके, ठीक है, ये टूल है नेटवर्क मैपर के लिए। Nmap facebook.com, या फिर मैं अपनी ही वेबसाइट सर्च करता हूं यहाँ पे cyberbugs.in। ओके, हाँ, अब देखा जाए तो मैं Nmap के लिए भी एक आपको जो वीडियो है, ठीक है, वो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला था कि जो भी चीज़ें रहेगी हैकिंग से रिलेटेड, मतलब मैं एक हैकिंग की एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जहाँ पे आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, वो भी फ्री में, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं cyberbugs.in में जितने भी प्रोटोकॉल है वो मैं सर्च कर रहा हूँ। अभी डिपेंड करता है कि मैंने कितने प्रोटोकॉल पब्लिकली अलाउ रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जिनमें प्रोटोकॉल्स पब्लिकली अलाउ हैं और वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल क्यों? क्योंकि अटैकर उस प्रोटोकॉल का यूज़ करके इजीली उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। अब इसको सिक्योर करने के लिए क्या होता है कि हमें प्रोटोकॉल हाइड करने पड़ते हैं, उसको फायरवॉल से फिल्टर करके रखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं प्रोटोकॉल्स को सिक्योर करने के लिए। अब फेसबुक अगर मैं सर्च करूंगा तो आपको 2 से 3 प्रोटोकॉल्स दिखेंगे। भले ही उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ करे, लेकिन वो डिस्क्लोज तो नहीं करेगा। ठीक है, वो इतना पगला तो है नहीं कि भाई सारे के सारे प्रोटोकॉल्स डिस्क्लोज कर दे। राइट, तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो क्लोज होते हैं, जो सिक्योर होते हैं, कुछ के इसमें फिल्टर लगा होता है ताकि वो सिक्योर रहे। राइट, तो यहाँ पे लगभग 67% डन हो चुका है। ठीक है, तो इसको होने देते हैं जब तक कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 5th प्रोटोकॉल हो गया। देन इसके बाद आती है आपकी कास्टिंग। कास्टिंग में आपके पास होता है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। राइट, अब यूनिकास्ट यानी क्या? ठीक है, यूनिकास्ट मतलब 1-to-1 कम्युनिकेशन। राइट, मल्टीकास्ट मतलब होता है आपका 1-to-many कम्युनिकेशन। राइट, और ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसको मैं आसान शब्दों में एलॉबरेट करता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यूनिकास्ट। अब यूनिकास्ट में, ठीक है, यूनिकास्ट में टोटल स्टूडेंट्स है 50। राइट, तो एक टीचर है, एक टीचर पूरे 50 स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट्स को खड़ा करता है। राइट, पूरे 50 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स को खड़ा करता है और क्वेश्चन एंड आंसर करता है। यानी एक टीचर एक ही स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहा है, उसे कहेंगे यूनिकास्ट, 1-to-1 कम्युनिकेशन। राइट, अब अगर मैं बात करूं मल्टीकास्ट की, मल्टीकास्ट यानी एक टीचर किसी 5 बच्चे को खड़ा करता है, ठीक है, और उनसे क्वेश्चन आंसर्स करता है पूरे 50 स्टूडेंट्स में से, उसको कहेंगे मल्टीकास्ट, क्योंकि एक टीचर है और 5 स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पे संख्या जो है वो बढ़ जाती है। राइट, उसे कहते हैं मल्टीकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट, अब ब्रॉडकास्ट यानी अगर एक टीचर जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट से अगर बातचीत करती है या क्वेश्चन आंसर करती है, राइट, इसका मतलब है ब्रॉडकास्ट। फॉर एग्जांपल ग्रुप्स, ठीक है, या फिर आपका जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, आप जो वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं ब्रॉडकास्ट। तो यही होती है आपकी कास्टिंग। राइट, अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कितने परसेंट हुआ है। ओके, 81% हुआ है। ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पे भी कि आपका नेटवर्क कितना फास्ट है और कितना स्लो है। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं फायरवॉल की। इसको नंबरिंग दे देता हूं मैं 6th। ओके, अब स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओके, अब देखो फायरवॉल यानी क्या। फायरवॉल को आप एक प्रकार से बॉडीगार्ड कह सकते हो, ठीक है। ये एक प्रकार से बॉडीगार्ड होता है जो आपके दिए गए रूल्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये काम करता है आपके दिए गए रूल्स पे कि आप क्या उसको एक्सेप्ट कराते हो, ठीक है, क्या आप उसको रिजेक्ट करवाते हो, ठीक है। यानी आपके अलाउ और डिनाई पे, सिंपल मैं बताऊं तो अलाउ और डिनाई, ठीक है।
अब अगर मैं फायरवॉल का एग्जांपल दूं, ठीक है, एक आसान शब्दों में अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, एक ऐसा क्लब है, ठीक है, एक क्लब है जहां पे बॉडीगार्ड को असाइन किया गया है। ये एक प्रकार से फायरवॉल है, ठीक है, मैं ब्रैकेट में दे देता हूँ अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक प्रकार से फायरवॉल है, राइट, और ये है क्लब। अब क्लब का रूल क्या है, ठीक है, मैंने क्लब पे जो रूल है, ठीक है, क्लब का रूल ये है कि मुझे सिर्फ कपल एंट्रीज चाहिए। तो मैंने बॉडीगार्ड को क्या बोला, फायरवॉल को क्या बोला कि सिर्फ कपल्स एंट्री करनी चाहिए, यानी सिर्फ कपल्स अलाउ है, बाकी सब डिनाई है, ठीक है। अगर 2 कपल्स आते हैं तो बॉडीगार्ड इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। 2 कपल्स आएंगे तो बॉडीगार्ड इसको अलाउ कर देगा, राइट, क्योंकि मैंने इसमें जो रूल है वो सिलेक्ट किया है। अब मैंने ये रूल सिलेक्ट नहीं किया कि कपल लड़का और लड़की होनी चाहिए, ठीक है, या तो ये 2 कपल लड़के हो सकते हैं या तो ये कपल लड़की भी हो सकती है। लेकिन अगर मैंने इसमें ऐसा रूल सेट कर दिया कि जो कपल होंगे वो लड़का और लड़की होंगे, ठीक है, तो ये उसको डिनाई कर देगा, क्योंकि अगर ये 2 कपल लड़के आते हैं तो उसको डिनाई कर देगा, लेकिन अगर ये 2 कपल लड़का लड़की आते हैं तो उसको ये अलाउ कर देगा, राइट। अगर सिंगल बंदा आता है कोई भी तो भी इसको ये डिनाई कर देगा, बॉडीगार्ड अंदर घुसने देगा ही नहीं क्लब के, ठीक है। यही होता है फायरवॉल, राइट। 7th जो चीज होती है वो होती है डेटाबेस एंड वेब टेक्नोलॉजीज। डेटाबेस एंड वेब टेक लिखता हूं मैं, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जो भी वेबसाइट होती है, जो भी वेबसाइट किसी सर्वर पे स्टोर होता है वहाँ पे डेटाबेस होता है उनका, ठीक है। अब डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर होता है वो रोज एंड कॉलम्स के इसमें होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक्सेल शीट देखी होगी, ठीक है, एक्सेल शीट भी उसी प्रकार से काम करता है आपके रोज एंड कॉलम्स के, ठीक है। तो एक्सेल शीट में डेटा सेव करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए डेटा सेंटर्स बनाए गए, इसलिए बहुत सारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत सारे जो डेटाबेसेस के सर्वर है, राइट। अब देखो, ठीक है, क्लाइंट अगर कोई भी चीज़ें कम्युनिकेट करता है, जैसे कि अगर क्लाइंट फेसबुक यूज़ कर रहा है, ओके, यहाँ पे सर्वर है जहाँ पे डेटाबेस है जिसमें मैं डीबी लिखता हूँ, तो क्लाइंट क्या करता है, सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को कि मुझे फेसबुक से कम्युनिकेट करना है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे सर्वर क्या कर रहा है, सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है कि भाई हाँ, यस यू कैन कम्युनिकेट द फेसबुक, राइट। तो इसे कहेंगे क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिक्वेस्ट सर्वर को जो सर्वर है वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर रहा है, राइट। अब वेब टेक्नोलॉजी यानी जितने भी वेबसाइट है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे वेब टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं, राइट। उसके अंदर इतने सारे वेब टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होते हैं, जैसे कि PHP, पाइथन, आपका JS, राइट, देन आपका Node.js, देन उसके अंदर आपका यूज होता है कुछ फ्रेमवर्क, ठीक है, कुछ क्लाउड प्रोटेक्शन भी होता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं, ओके। तो यही है आपका डेटाबेस एंड वेब टेक्नोलॉजी, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही है, मैं पहले एक बार आपको दिखा देता हूँ Nmap का, ठीक है, अब तक के स्कैन हुआ नहीं है, 99.9% है, तो एक बार इसे स्कैन होने देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि कौन कौन से प्रोटोकॉल जो है वेबसाइट यूज़ करते हैं, राइट। अब देखा जाए तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें बोरिंग लगने लगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एनिमेटेड टाइप तो नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें जो है पर्टिकुलर समझाना चाहता हूँ, राइट, ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। आप साथ ही साथ में एक बुक लीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, राइट। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। ये देखो यहाँ पे साइबर बग्स जो है वो स्कैन हो चुका है, यहाँ पे देखो SMTP यूज़ हो रहा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP है, XFER है, MSRPC है, NetBIOS SSN है, ठीक है, HTTPS भी है। यहाँ पे फिल्टर्ड क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये
फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है, राइट। ओपन है क्योंकि ये जो पोर्ट्स है वो अभी भी ओपन है, और क्लोज यानी जितने ही पोर्ट्स है वो अभी भी क्लोज करके रखे हुए। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे पार्ट 3 में।